हमारा विचार तो बैलेट पेपर से ही हो, हाँ, बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? क्योंकि ईवीएम पे सबका विश्वास नहीं है। इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जो 1 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं किया कराया जा सकता। वोट कहीं मारते हैं कहीं जाता है। वोट कहीं मारते हैं, कहीं और जाता है। हाँ। जिसको चुनना चाहते हैं उसको नहीं चुन पाते, हाँ, नहीं चुन पाते हैं। दूसरा चुनकर आ जाता है। हाँ, इसीलिए जो है हमको जो है बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। क्यों? ईवीएम में धांधली होती है। क्या धांधली होती है? वोट मारते हैं कहीं और चला जाता है, कहीं और। चला जाता है कहीं और। हाँ, तो नहीं जाने के लिए क्या चाहिए? बैलेट पेपर चाहिए। नमस्कार, जोहार जय मलोसी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आराजी देवारा करकिया में खड़े हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकसभा 2024 का चुनाव जो सामने है, उसमें यहाँ की जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है कि ईवीएम से चुनाव चाहती है। इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है, ये सारा कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव होने वाला है। हम वहाँ से भी आपको लाइव टेलीकास्ट देने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे चुनाव आयोग दिल्ली में होने वाला है। तो इस क्रम में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आराजी देवारा करकिया में कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। चुनाव उसको बैलेट पेपर से चाहिए या ईवीएम चाहिए। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका? बस बगल में है, हम लोग मिस्त्री आदमी हैं। जी, नाम बता देंगे? राम प्यारे यादव। जी, राम प्यारे यादव जी, बताइए, अभी लोकसभा जो है 2024 का जो चुनाव है, वो आपको बैलेट पेपर से चाहिए या ईवीएम से चाहिए? नहीं, हमको बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर से क्यों चाहिए? क्योंकि ईवीएम में जो धांधली होती है, ईवीएम में जो धांधली होती है, अब बैलेट पेपर से धांधली नहीं होगी। क्या धांधली होती है ईवीएम में? वोट कहीं मारते हैं कहीं जाता है। वोट कहीं मारते हैं, कहीं और जाता है। हाँ। जिसको चुनना चाहते हैं उसको नहीं चुन पाते, हाँ, नहीं चुन पाते हैं। दूसरा चुनकर आ जाता है। हाँ, इसीलिए जो है हमको जो है बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए। तो राम प्यारे जी का कहना है कि उनको बैलेट पेपर चाहिए और बैलेट पेपर से ही वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मौर्य। जी, बताएं, अब की बार का चुनाव जो लोकसभा 2024 का है, वो आप बैलेट पेपर से देना चाहेंगे या ईवीएम से देना चाहेंगे? बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। क्यों? ईवीएम में धांधली होती है। क्या धांधली होती है? वोट मारते हैं कहीं और चला जाता है, कहीं और। चला जाता है कहीं और। हाँ, तो नहीं जाने के लिए क्या चाहिए? बैलेट पेपर चाहिए। वोट मारते हैं कहीं और, चला जाता है कहीं और, इसलिए कहीं और ना जाए। बताना चाहेंगे आपको कि ईवीएम में लोगों का कहना है कि वोट डालते कहीं और चला जाता है। अगर वो पेपर पे ठप्पा लगाते हैं तो पेपर पे जो स्याही लग गई उसको खिसकाया नहीं जा सकता। लोगों की बात ये समझ में आ रही है और लोगों की डिमांड है कि बैलेट पेपर ही लाया जाए, क्योंकि उस पे से जिस पर वो निशान लगाएंगे, जिस निशान पर वो मुहर लगाएंगे, उस निशान से इनके ठप्पे को खिसकाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर ही वो चीज़ है, बैलेट पेपर ही वो माध्यम है जिससे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव है और उससे एक विश्वसनीय सरकार की स्थापना हो सकती है, विश्वसनीय सरकार का गठन हो सकता है। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपसे? महीप यादव। जी? महीप यादव। जी सर, बताएं कि लोकसभा 2024 का चुनाव अभी करीब है, तो ईवीएम का मुद्दा और बैलेट का मुद्दा देशव्यापी गरमाया हुआ है। अब की बार लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या विचार आपके हैं कि चुनाव किससे होना चाहिए? हमारा विचार तो बैलेट पेपर से ही हो, हाँ, बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? क्योंकि ईवीएम पे सबका विश्वास नहीं है। इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जो 1 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं किया कराया जा सकता। नहीं, तो ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें दिखाई तो देता है सर कि जहाँ पे आप बटन दबाते हैं वहाँ पे आपको दिख जाता है कि उसमें किस पे आपका वोट गया है। भले दिखाई देता है, लेकिन उसमें गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और होती हैं। हाँ। गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें। लोगों का यह भी कहना है कि वोट कहीं डालते हैं, चला जाता है कहीं और। हाँ, ये तो बार बार मीडिया द्वारा पता चलता है कि वो वोट कहीं डालो चला जाता है, कहीं पर्ची किसी की निकल रही है। पर्ची किसी और की निकल रही है। तो अभी क्या बोलना चाहेंगे सर, 2024 का चुनाव जो आने वाला है, आप लोग गांव देहात में लोगों का नेतृत्व भी करते हैं, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे उस पर कि आने वाला चुनाव किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ईवीएम को बैन करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम विदेशों में भी बैन है। उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 31 जनवरी को
भारत मुक्ति मोर्चा का महान मोर्चा है, उसमें उसका हम लोग समर्थन करते हैं, उसमें जाने के लिए तैयार हैं। तो आपके गांव से कितने लोग निकलने वाले हैं इधर से? इधर से लगभग 20-25 लोग जाएंगे। 20-25 लोग जाने वाले हैं। आप लोग शामिल होंगे उधर महामोर्चा में? हाँ, शामिल होंगे। आराजी देवरा करखिया से भी लगभग 20-25-30 की संख्या में लोग वहां शामिल होने वाले हैं और हम सारा लाइव टेलीकास्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो आने तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।